बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। स्वागत है सबका मेरे चैनल के ऊपर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोदी ने जो विज़िट किया तेलंगाना, जिस तरह पीपल ने उनका फिर इस्तकबाल किया बीजेपी का। यानी बीजेपी जो है वो उनकी लास्ट होप है। किन की लास्ट होप है? हिंदुस्तानियों की। बहुत से लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को एक्सट्रीमिज्म भी बोल रहे हैं और इसके साथ साथ वो उसको डिक्टेटर भी कहते हैं और उसको पाकिस्तान का मुखालिफ भी कहते हैं, हरीफ भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलकर हिंदुस्तान की कौम को क्या करते हैं कि अपने हक में उतारते हैं और फिर ये इलेक्शन जीतते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के उनके जो अपोजिशन के लोग हैं वो कह रहे हैं। लेकिन कल तेलंगाना के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उनके साथी गए, फिर आवाम ने सड़कों पर, घरों की छतों के ऊपर चढ़कर जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया, वो चीज बड़े देखने के काबिल थी। उस चीज को देखकर जो है ना वो बड़ा मजा आ रहा था कि वीआईपी किस्म का आवाम ने, पब्लिक ने उनका इस्तकबाल किया, उनको वेलकम का प्रोटोकॉल दिया, बड़े जोश में थे। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो वहां पर मुखालफीन कभी डिक्टेटर बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी को, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, इस चीज का जो असर है वो उनकी सियासत पर नहीं पड़ा, बल्कि उनकी सियासत को मजीद जो है वो डेवलप कर रहा है। और वहां पर नरेंद्र मोदी की कामयाबी की रीजन क्या है? नाजरीन, नरेंद्र मोदी जो है वो जो वादा करते हैं वो वादा पूरा करते हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का बोला था, वो वादा पूरा किया। पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया पूरी दुनिया में, यानी जो उनके मुखालफिन थे, जो उनके नज़रिए के मुखालफिन थे, और हिंदुस्तान में भी उनके खिलाफ एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया कि इस काम को आप रहने दें, इसको रोक दें। लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि नहीं, जो यहाँ के हिंदू हैं अक्सरियत में, वो मेरे साथ खड़े हैं। यानी कोई भी मुल्क जब वो कोई भी डिसीजन लेता है या डिसीजन करता है, वो अपनी आवाम की अमंगों को सामने रख के करता है। एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से हिंदुस्तान है, दोनों देश हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो रूलर हैं, वो जो डिसीजन करते हैं वो भी सुनो, वो डिसीजन करते हैं आवाम की अमंगों के अगेंस्ट। यानी एक डिसीजन जो 100% है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो डिसीजन 90% भी पाकिस्तानी आवाम के हक में नहीं करते, बल्कि 10% भी नहीं करते, सारा का सारा उनके खिलाफ करते हैं। जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर आज तक मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आवाम की अमंगों के मुताबिक कोई डिसीजन किया हो। वो हमेशा डिसीजन करते हैं अमेरिका को खुश करने के लिए, यूरोपीय यूनियन को खुश करने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए। उनका मकसद पाकिस्तान को बचाना नहीं होता, उनका मकसद आवाम को बचाना नहीं होता, बल्कि उनका जो मकसद होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को बचाना होता है। जिससे क्या होता है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने है कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान ने जब से, यानी 2000, आज समझ लें कि 10 साल जो है ना वो मोदी सरकार को कंप्लीट होने वाले हैं। अगर वो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए बन जाते हैं पीएम, जो कि गालिबन नजर आ रहा है कि वो बन जाएंगे, उनके जो मुखालफिन है वो हार जाएंगे, वो शिकस्त खा जाएंगे, ये नजर आ रहा है। लोग इसके ऊपर जो है ना वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कबूल भी कर रहे हैं कि वाकई ऐसा होने वाला है। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो जाता है, जो कि यकीनन ऐसा होगा, अगर ये चीजें हो गई
तो याद रखिए कि हिंदुस्तान आगे भी बढ़ जाएगा और हिंदुस्तान दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर अक्सरियत यानी जो वहां पर हिंदुइज्म रहते हैं उनकी है, और नरेंद्र मोदी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करते जा रहे हैं। जब वो अमेरिका के ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, जब वो अपनी अपोजिशन की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, जब वो पाकिस्तान के हुक्मरानों की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, वो फैसले कर रहे हैं हिंदुस्तान की आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक, तो मुझे बताइए कि उस लीडर के फिर मुस्तकबिल में कोई खलल डाल सकेगा? क्या फिर उस लीडर को कोई हरा सकेगा? जवाब मिलेगा कि नहीं। जब नहीं का जवाब मिलेगा तो इससे यह ज़ाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी साहब दोबारा जो है वो पीएम बनने जा रहे, और उनको पीएम बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये चीज आज डिक्लेयर होगी, ये चीज आज वाज़ेह होगी। अब यहां पर ऐसे ये हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और इसके साथ साथ कांग्रेस है, राहुल गांधी साहब अब 44 सीटों के करीब जो सर्वेज आ रहे हैं कि वो ये इतने जीतेंगे, और 300 या 400 के लगभग जो है वो नरेंद्र मोदी साहब जीतने जा रहे हैं। इस तरह उनके पास डबल मेजॉरिटी होगी, अक्सरियत होगी। जिस तरह उन्होंने लद्दाख, जम्मू और इसके साथ साथ कश्मीर, ये जो 3-4 खित्ते थे, इनको जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल जो ख़त्म किए 370A और भी बहुत से, यानी ये उनके आइन का, मंशूर का ये हिस्सा था। और वो अपने इस प्रॉमिस के ऊपर जब पूरा उतरे, फिर राम मंदिर उन्होंने तमीर कराया, सब कुछ किया, तो इसके ऊपर ऐसे समझ लें कि उनकी जो जीत है वो वाज़ेह। क्यों? अवाम को पता है कि जो इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था, ये उस प्रॉमिस के ऊपर पूरा उतरे हैं। जब ये पूरा उतरे तो इनका फिर साथ देना हमारा फर्ज बनता है। ये वहां की अवाम की राय है, ये वहां के पीपल की राय है, ये वहां की पीपल बोल रही है। जब ये वहां की पीपल बोल रही है, पीपल इस तरह से कह रही है, तो मुझे ये बताइए कि इससे किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? पीपल की मांगों के मुताबिक ये जितनी डिसीजन हो रहे हैं, तो पीपल को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लिहाजा इस मर्तबा भी मोदी सरकार जीत रहे हैं। उनके इस प्रोटोकॉल से, उनके इस ऐसे समझ लें कि जलसे जुलूसों से ऐसे महसूस होता है कि हिंदुस्तान दोबारा जीत रहा है, क्योंकि मोदी की जीत हिंदुस्तान की जीत है। उसकी रीज़न यही है कि मोदी सरकार ने वहाँ पर काम ही ऐसे किए हैं जिससे हिंदुस्तान के जो नाम है वो रोशन हुआ है। ये 3 नाज़रीन अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।